दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने किरदारों में इतना खो जाता है कि असल जिंदगी की तन्हाई महसूस ही नहीं होती। लेकिन जब कैमरा बंद होता है, जब स्पॉटलाइट बुझती है, तब तालियों की गूंज थम जाती है। तो जो बचता है वो होता है एक अकेला इंसान अपने दुखों के साथ। यही कहानी है संजीव कुमार की। वो एक ऐसे अभिनेता थे जो हर किरदार में जान फूंक देते थे, लेकिन अपनी असल जिंदगी में हर बार अधूरे ही रह गए। संजीव कुमार, जिनका असली नाम था हीरा भाई जरीवाला, एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते थे। मुंबई आकर अपने अभिनय के सपने को सच करने के लिए उन्होंने थिएटर से शुरुआत की। धीरे धीरे फिल्मों में आए और फिर एक ऐसा नाम कमाया कि लोग उन्हें अभिनय का भगवान कहने लगे। पर ये भगवान खुद अंदर से ही कितना टूटा हुआ था, ये कम ही लोग जानते हैं। इस टूटने के पीछे एक ऐसी सच्चाई है दोस्तों, जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। वो सच्चाई आप सबको खामोश कर देगी। जी हाँ दोस्तों, पर इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, संजीव कुमार को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये आदमी कभी हंसी को भी दर्द में बदल सकता है और दर्द को भी हंसी में। शोले के ठाकुर को कौन भूल सकता है। बिना हाथों के एक इंसान की लाचारी को उन्होंने इस तरह जिया जैसे सच में उसी दर्द से गुजर रहे हों। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके अंदर का दर्द उस किरदार से भी कहीं ज्यादा गहरा था। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी थी प्यार की। उन्होंने कई बार कहा था कि मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। ये बात उन्होंने मजाक में नहीं बल्कि पूरे यकीन से कही थी। और उन्होंने ये बात सिर्फ एक बार नहीं, कई बार दोहराई। वो अपने परिवार के इतिहास से भली भांति परिचित थे। उनके दादा, उनके पिता, उनके छोटे भाई, तीनों की मौत 50 साल की उम्र से पहले हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तरह का पारिवारिक श्राप है जो शायद उन्हें भी ले गुजरेगा। इसी डर से उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी से शादी करता हूँ तो उसके साथ जिंदगी बिताने का वादा कैसे निभाऊंगा जब मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब चला जाऊं। वो किसी को अपने साथ जोड़कर फिर तोड़ना नहीं चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद अकेली मगर सच्ची कहानी। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से प्यार किया था। उन्होंने उन्हें शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन हेमा उस समय धर्मेंद्र को चाहती थी और उन्होंने संजीव का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो इनकार संजीव कुमार की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जो कभी नहीं भर पाएगा। इसके बाद सुलक्षणा पंडित उनके बहुत करीब आई। उन्होंने उनसे शादी की इच्छा भी जताई, लेकिन संजीव ने एक बार फिर वही बात कही, मैं तुम्हें अपने साथ जोड़कर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और फिर सुलक्षणा ने भी कभी शादी नहीं की। सोचो कितना गहरा असर डाला होगा उस इनकार ने। संजीव कुमार जी जितना संजीदा पर्दे पे दिखते थे, असल में उतने ही मजाकिया, हंसमुख और सीधे दिल के इंसान थे। लेकिन उनका ये चेहरा सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दिखता था। उन्होंने कभी अपनी बीमारी को मुद्दा नहीं बनाने दिया। दिल की बीमारी उन्हें बहुत पहले से ही थी और एक बार तो उन्होंने बाईपास सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे पब्लिक में जाहिर नहीं किया। अब बात करते हैं उस दिन की दोस्तों, जब उनका आखिरी दिन था। 6 नवंबर 1985 सुबह का वक्त था। मुंबई की हवा में हल्की ठंडी थी। संजीव कुमार उस दिन अपने घर पे थे। रात ठीक से नींद नहीं आई थी, शायद बेचैनी सी थी। उनके नौकर और स्टाफ ने बताया कि सुबह उन्होंने चाय पी और थोड़ा आराम करने की बात कही। करीब 9:30 बजे उन्होंने स्क्रिप्ट्स देखने की कोशिश करी जो उनके मेज पर रखी थी। उन्होंने अपने सचिव से कहा, ये रोल अच्छा है, लेकिन ये शायद उनके जीवन का आखिरी शायद बन गया। 10:30 बजे वो अपने कमरे में आराम करने गए। उन्होंने कहा, थोड़ी देर सोने दो, लेकिन इसके बाद फिर कोई आवाज नहीं आई। दोपहर 12 बजे उनके नौकर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो वे अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बिना किसी हल्ले, बिना किसी शोर शराबे के वो शांति से चल दिए, जैसे कोई किरदार खत्म हुआ और वो अपने डायलॉग्स छोड़कर स्टेज से चले गए। क्या कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा कलाकार जो करोड़ों दिलों पर राज करता था, उनकी मौत के वक्त कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं, कोई जीवन साथी नहीं, सिर्फ कुछ फिल्म की स्क्रिप्ट्स, एक बिखरी हुई जिंदगी और एक अधूरा सपना। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार मरते नहीं, वो किरदार में जिंदा रहते हैं। संजीव कुमार के साथ भी यही हुआ, जिसमें से कई फिल्में अधूरी थी, जिन्हें डुप्लीकेट और डबिंग आर्टिस्ट की मदद से पूरा किया गया।
उनकी आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन 1993 में रिलीज हुई, यानी वो मरकर भी 8 साल तक जिंदा रहे अपने अभिनय से, अपने किरदारों से। आज हम जब उनके जीवन की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत और तालियां ही नहीं होता। असल सफलता तब होती है जब इंसान खुद को अंदर से खुश रख सके, और इस मामले में संजीव कुमार काफी पीछे रह गए। उनके पास सब कुछ था, नाम, काम, इज्जत, प्यार करने वाले फैंस, लेकिन जो नहीं था वो था कोई ऐसा इंसान जिससे वो अपनी थकान बांट सके, अपने डर शेयर कर सके, अपने आने वाले कल की चिंता कर सके। संजीव कुमार की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम सब दौड़ में लगे हैं, काम, पैसा, शोहरत, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर ये सब होने के बावजूद अंदर से खालीपन हो तो क्या करेंगे? कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सिर्फ अपने करियर के लिए जी रहे हैं या जिंदगी के लिए भी कुछ कर रहे हैं? संजीव कुमार चाहते तो शादी कर सकते थे, परिवार बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें सही लगा। किसी को जोड़कर तोड़ने से बेहतर है उसे तकलीफ से बचा लेना। उनकी जिंदगी जितनी अधूरी रही, उनके किरदार उतने ही मुकम्मल रहे। और यही वजह है कि आज भी जब हम शोले में ठाकुर को देखते हैं, आंधी में प्रेम को, अंगूर में डबल रोल को, तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, क्या कलाकार था यार। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, सूरत में उनके नाम पर रोड बना, लेकिन शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके जीवन से कुछ सीखे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जो भी करना है दिल से करो, प्यार करना है तो जताओ, माफ करना है तो वो भी जताओ, और जीना है तो पूरे दिल से जियो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।